हे जीव, तू अगाध अनंत स्वाभाविक शक्तियों से भरा हुआ एक अखंड पदार्थ है। उसकी श्रद्धा कर और आगे बढ़। अनंत तीर्थंकर आदि इसी मार्ग से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। पूज्य बहन से जरा उसको मैं लगा हे जीव, मैं अगाध अनंत स्वाभाविक शक्तियों से भरा हुआ एक अखंड पदार्थ हूँ। उसकी श्रद्धा करो और आगे बढ़ो। अनंत तीर्थंकर इसी मार्ग से मुक्ति को प्राप्त हुए। कितनी बढ़िया बात है। इसको जो अगाध और अनंत स्वाभाविक शक्ति है ना, जैसा मरा मरा बोलता है, करोड़ों के पास हो तो कितना पावरफुल होता है। और अपने बच्चे अमेरिका चले गए हों, फॉरेन चले गए हों, करोड़ रुपए कमाते क्या गर्व से बोलता है। और अपने अंदर अगाध शक्ति है तो ऐसा मरा मरा बोलता है, वो कुछ प्रसन्नता ही नहीं होती। विश्वास नहीं आ रहा है ना। विश्वास क्या, सुनने में प्रसन्नता नहीं आ रही। अगाध का अर्थ नहीं समझता। अनंत शक्ति स्वाभाविक शक्ति कह रहे। अब ये नहीं आ रहा ना विश्वास। अनंत तीर्थंकर इसी मार्ग से मोक्ष को प्राप्त हुए। अपन जब वहाँ मुक्ति को प्राप्त करने बैठे हैं तो पहली लाइन तो पचा लो। अनंत आज तक जो भी हुए और अनंत काल आगे होंगे वो सभी अपनी शक्तियाँ, स्वाभाविक शक्ति कैसी इसको आत्मा की महिमा के लिए तुले हैं आचार्य। इसको जिनवाणी पढ़ करके देव की महिमा भी आ गई, ऊपरी ऊपरी, और वास्तविक तो क्या नहीं होने होती। देव की भी आ गई है, समझाने वाले की भी आ गई, गुरु की भी आ गई, सबकी आ गई। पर मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और अपनी खुद की महिमा गर्वपूर्वक अपनी स्वाभाविक शक्तियों को स्वीकार नहीं करता है, प्रयत्न भी नहीं करता है। और वहाँ कितना करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा, अरब हो जाएगा। यहाँ अनंत कह रहे हैं, अगाध और अनंत, और वो भी स्वाभाविक। जो स्वाभाविक शक्ति है उसका कभी भी नाश नहीं होता। और वो जो जिससे अपने को बड़ा मान रहा है वो पराश्रित है, पुण्य के उदय की है, इसके किसी काम की नहीं है, सारा पुद्गल है, काल्पनिक है। काल्पनिक नहीं है। उसको अपना मान के सुखी मानना ये काल्पनिक है। उसका ना कल्पना नहीं, वो तो वास्तव में है ना इसके पास। मैंने जिसके पास पुण्य का उदय होगा उसी को तो खुमारी चढ़ेगी, गरीब को चढ़ेगी क्या कि मैं करोड़पति। तो वो तो है ना उसके पास, पर वो मेरी है ये काल्पनिक है, और मैं सुखी हो जाऊंगा ये काल्पनिक है। और ये शक्तियाँ तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है और अनंत शक्ति है और अखंड पदार्थ है। कैसी बात है, खंड नहीं है, आत्मा अखंड है। ऐसा एक बार अंदर में विचार तो करे, वो ऐसा कर विचार तो पागा। अगर विचार करेगा तो इसका ज्ञान किसी दिन इसके शुद्धात्मा में चला जाएगा। और अगर ऐसा विचार भी नहीं करेगा तो पढ़ेगा भी, रोते रोते ही पढ़ेगा उसको। मेरे में अनंत शक्ति है तो क्या करेगा, तेरे को नहीं पता कि कैसे भोगी जाती है। वो देखो लिखा उसकी श्रद्धा कर, उसकी श्रद्धा करने ये मैं हूँ। सर एक एक शब्द तो देखो जरा, उसकी श्रद्धा करो। किसकी? अनंत स्वाभाविक शक्ति की, अखंड आत्मा की, अगाध अनंत। वो कैसे लिखेंगे उसको? श्रद्धा करो कि ये मैं हूँ और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मैंने उसमें लीन हो, वो आगे मोक्ष मार्ग। क्या फायदा होगा कि अनंत तीर्थंकर इसे सब मोक्ष गए, मोक्ष गए मैंने मुक्त हुए, मुक्त गए मैंने अनंत सुखी हो गए। अपना को सुखी होना तो क्या करे कि मैं करोड़पति हूँ, मैं मर जाऊंगा। ऐसी अलौकिक बात है। श्लोक देखो, केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसकी अद्भुत बात है। जब प्राप्त होगा तब होगा, उसकी भावना तो कई जन्मों से बढ़ना पड़ती है। तो आगे की गाथा मैंने जो आएगी भी गाथा
संचेतन कराएंगे इसमें, पुण्य का भाव और पुण्य के फल से इस जीव को रिवर्स कराएंगे, प्रतिक्रमण वास्तविक कराएंगे। उसके लिए जो आएगी गाथा, उसके लिए श्लोक कहते हैं पहले, उसके उद्घाटन में उपोद्घात में आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। क्या कहेंगे इस काव्य में? ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना यानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये क्या होती है ये तो बता चुके। अब इसका फल बता रहे हैं कि ज्ञान चेतना अगर हो जाएगी तो उसका क्या फल होगा, अज्ञान चेतना होगी तो उसका क्या फल होगा। ये हेडिंग दे रहे हैं और ये समझना चाहिए जीव को। ज्ञान चेतना क्या होती है, पता कितनी बात है। अज्ञान चेतना क्या होती है, इतनी बात है। फिर अपने अंदर देखो कि अभी कौन सी चेतना चल रही है, अज्ञान चेतना चल रही है कि ज्ञान चेतना चल रही है। फिर उसको समझो, फिर अंदर देखो। अज्ञान चेतना के दो भेद हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना स्वाभाविक होती है, त्रिकाली ज्ञान स्वभाव का आश्रय से पैदा होती है। कर्म चेतना मने राग आदि के परिणाम को करूँ ऐसा 24 घंटे माथा खराब रहता है। जैसे कुत्ता होता है ना, तो कई बार उसको बीमारी के कारण सिर में कीड़े पड़ जाते हैं, तो दूसरी जगह का तो इलाज वो कर लेता खुद ही, उसकी जीवान से चाट के, तो सिर का नहीं कर पाता, तो फिर खराब रहता है बेचारा, घूम तो पागल हो जाता है। तो ऐसा इस अज्ञानी को मिथ्यात्व की दशा में कीड़े पड़ गए। जैसे बात करो करो करो, ये करो वो करो, व्यापार में करो, घर में करो, बच्चे में करो, धुन बिल्कुल कौन बताया इस बात को। ये कर्म चेतना है, और फिर उसमें हर्ष भी शामिल है। ये कर्म फल चेतना अच्छा हो गया, थोड़ा सा साता का उदय आ गया तो मजा आ गया। पहले तो कर्म फल चेतना, साता के उदय से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं है। साता का उदय आत्मा में आता नहीं है। असाता के उदय से आज तक कोई दुखी नहीं है। असाता का उदय आत्मा में आता नहीं है। फिर क्या होता है कि मिथ्या दर्शन से जीव दुखी है, सम्यक दर्शन से जीव सुखी होता है। मिथ्या दर्शन आत्मा को भूलने से होता है, सम्यक दर्शन आत्मा को याद करने से होता है। कर्ता बुद्धि से जीव दुखी होता है, ज्ञाता बुद्धि से जीव सुखी होता है। ज्ञाता इसको ज्ञाता होने में कोई रोकता नहीं है, कर्ता बुद्धि कोई कराता नहीं है, परद्रव्य को अपना मानने की प्रेरणा कोई देता नहीं है। बैठा बैठा अपने आप ही करने क्या क्या करे करता है। और कितने उसको पूजा में बिठा लो, पाठ में बिठा लो, विधान में बिठा लो, खोपड़ी खराब ही रहती है उसकी, चैन रहती है क्या? नहीं राकेश जी, सही बात है। यहाँ जितनी बातें चलती है ना, हवा में नहीं चलती है। सबको एकदम अंदर में देख करके मिलान करना चाहिए। वो मिलान करने पर इसको लगेगा कि जो जिह्वाणी कह रही वो परम सत्य, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ उसको, तो अपने आप को अभी मौका है इसको स्वीकार करने का। ये समस्या अज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना, इसकी जगत के अंदर चर्चा की भी गंध नहीं है। अभ्यास तो क्या करेगा, चर्चा की भी गंध नहीं है जगत में। तो पूजा पाठ करा लो उससे, चाहे जो उसमें क्या है, यहाँ का पढ़ लेगा वहाँ सुना देगा भगवान को, खुद तो समझ ही नहीं पा रहा। यहाँ तो और कड़क बात है, उसके अंदर जो उपयोग लग रहा है तो कर्म फल चेतना में लग रहा है, उसका तो जिह्वाणी अज्ञान कह रही है। मुझे कहाँ से सुनेगा? धमकी देगा कि छोड़ दो, तो करी क्या जो छोड़ दे। वो यहाँ के कर्म फल में नहीं चेतेगा, घर के कर्म फल में चेतेगा, पाप के फल में नहीं चेतेगा, पुण्य के फल में नहीं चेतेगा, पाप में चेतेगा। रहा तो अज्ञानी का अज्ञानी, फल बता रहे। ये समझ में आई क्या? ज्ञान चेतना मैंने जाननहार जीव है, ज्ञानमय है। इसके अंदर कोई भी ज्ञेय पदार्थ आज तक प्रविष्ट हुआ नहीं, अनंत काल आगे होगा नहीं, क्योंकि वस्तु की मर्यादा ऐसी है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा जानने का इसका स्वभाव है। ज्ञेय बाहर पड़े हैं, वो इसके ज्ञान में झलकते रहते हैं। वो ज्ञेयों के कारण नहीं झलक रहे, वो ज्ञेय वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर वैसी आकृतियाँ बन रही है, वो सारी आकृति ज्ञान की बन रही है। तो ये ज्ञान, उस ज्ञान की आकृति को ऐसा
ऐसा इसको भ्रम हो गया है कि जैसे शरीर है तो शरीर की आकृति बनी ना ज्ञान में, तो इसको ये लग गया कि मैं शरीर हो गया, यानी उस ज्ञान में इसने शरीर को घुसेड़ लिया, उस शरीर को घुसेड़ लिया तो ये हो गया अज्ञान चेतना। क्योंकि वो ज्ञान में इतनी ताकत पैदा नहीं हुई कि वो उस आकृति जिसकी बनी है उस पदार्थ को बाहर देखे, उसको अंदर देखता है उसको। जबकि अंदर में आज तक कोई भी पदार्थ प्रविष्ट हुआ नहीं और अनंत काल आगे हुआ। ये बात कैसे पचा लीजिए, करोड़ों बार सुना ना, उसके बाद भी इसकी श्रद्धा आनंद विषाद। अगर एक बार चेत जाए तो ज्ञान गायब भी चेत जाएगा, तब तो उसके सब भ्रम निकल जाएंगे, मेरे अंदर कुछ आए ही नहीं। फिर आगे दिन थोड़ी चेतेगा, मैं तो ज्ञान में चेतेगा। जब मेरे अंदर कोई आए ही नहीं तो मेरा एकत्व हुआ किससे जो मैं एकत्व तोड़ूं? अरे कोई बात समझ में आ रही है? अभी जिनवाणी ऐसे पढ़ाएंगे कि परद्रव्य से एकत्व तोड़ा, आत्मा से एकत्व करो, आज बात बदल दी पूरी। अरे जब मेरे अंदर कोई ज्ञान के अंदर कोई आए ही नहीं है तो एकत्व तोड़ने की बात आई कहाँ से? जब आ गया हो तो एकत्व तोड़ने की चर्चा करें। यार कितना सरल पे सरल करते जा रहे हैं, इसको ऐसा लगता है कठिन पे कठिन कर रहे हैं। आचार्य क्या मस्ती में आते हैं ना, जब ऐसी बातें आती है, ज्ञान चेतना हो। गुरुदेव जब मूड में लेते हैं ना तो कहते ज्ञान ज्ञान को जानता है, ये को जानते ही नहीं। तो ये ज्ञान, ये जो रागादि का परिणाम आ रहा है, ये रागादि का परिणाम आत्मा में एक में हो तो हम तुमको राग से भेद ज्ञान की बात बताएं। जब ये आए ही नहीं, वो वहीं का वहीं पड़ा, उसको भिन्न देखना ये भेद ज्ञान है। अभी रोज रोज कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, सब एंगल से इसको सर्वांग समझना चाहिए। अरे भाई राग अंदर आ गया हो तो राग से भेद ज्ञान की बात करें, राग आए ही नहीं, ज्ञान तो ज्ञान ही ज्ञान रहा है। अब इतना समझ नहीं पाया तो ज्ञान ज्ञायक से में चेतने की जगह राग से चेत गया, इतनी सी गड़बड़ होगी। वो है बाहर का बाहर ही, पर अब समझ आ जाएगा। वो है पुत्र घर वगैरह सब है बाहर, कोई आया थोड़ी अंदर, आया नहीं, आ भी नहीं सकता अनंत काल आगे, एक इंद्रिय को भी नहीं आ सकता है। अभी बात प्रीति पूर्वक सुने, करोड़ों बार इसमें विचार करें। ज्ञान का संचेतन, संचेतन शब्द डाला है इसमें, पढ़ते हैं। संचेतन बने सम्यक प्रकार से चेतना। तो एक बार शुरू हो जाए, समझ में आने लगे कि आचार्य को कहना क्या है। अगर ज्ञान का संचेतन शुद्धात्मा में नहीं हो पाया इस जन्म में, तो ज्ञान चेतना का जन्म ही नहीं होगा। केवल ज्ञान का तो सपने बहुत दूर है। और अपन बैठे यहाँ पे अरहंत बनने के लिए क्लास में बैठे, तो उसकी शुरुआत की बात चल रही है। पहले सामान्य ज्ञान चेतना होती है, तो प्रयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है जिसको शुद्धोपयोग कहते हैं, और फिर साक्षात ज्ञान चेतना बने केवल ज्ञान। तो वो साक्षात ज्ञान चेतना जो होगी, उसकी प्रारंभिक शुरुआत कैसे होती है वो तो समझो, सुनो, समझो, प्रयत्न करो। 24 घंटे ज्ञान में ये भ्रम घुस गया कि गेय मेरे अंदर आ गया, गेय मेरे अंदर आ गया और मैं कुछ कर रहा हूँ। न राग अंदर आया, न पर पदार्थ अंदर आया, मैं कुछ कर सकता। दो टप्पी बात है, कैसे जीव को समझ में आ जाए। आचार्य से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। सिद्ध भगवान के भी ज्ञान में कोई नहीं प्रविष्ट आया, अरहंत भगवान के ज्ञान में कोई नहीं गया। साक्षात ज्ञान चेतना में अरहंत सिद्ध बनने का मार्ग इतना सरल बता रहे। ज्ञान ज्ञायक में संचित होता है, यानी केवल ज्ञान की पर्याय दर्शन कराते ना, तो थोड़ा द्रव्यगुण पर्याय वाले कोई दर्शन करने की मेथड आ सकती है। बाकी तो प्रभु पति पावन सुनाएगा, नमोकार मंत्र सुनाएगा। सिद्ध चक्र विधान के वो आज 8 अभी 16 अभी 32 रोज चढ़ाते ही जा, चढ़ा एक घर का आत्मा को चढ़ा। सिद्ध चक्र मैंने सिद्धों का समूह, सिद्ध चक्र मंडल विधान कराए, उसका परिचय भी सिद्धों से नहीं होगा, काय का विधान कराए। केवल ज्ञान की पर्याय देखो जरा शांति से, अपने उपयोग में देखो जरा। केवल ज्ञानी परमात्मा क्या कर रहे हैं, तो उनका जो ज्ञान है
वो ज्ञान अपने अंदर शुद्धात्मा उसको दर्शन कर रहा है। क्या समझ आई? देखो जरा उनको ज्ञान माने उपयोग, उनका उपयोग क्या कर रहा है कि अंदर में विराजमान शुद्धात्मा है, वो उसमें दर्शन करने से बाहर ही नहीं आ रहा है। वहाँ भी द्रव्य पर्याय है, वहाँ भी आत्मा है, वहाँ जो आत्मा विराजमान है अंदर में, तो शरीर तो अलग नहीं, अंदर में तो त्रिकाल आत्मा है और उसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान के पर्याय में लोग झलक रहा है, वो देखते ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि ये तो पहले सम्यक दर्शन हुआ जब भी सीख आए थे कि ज्ञान में कोई ज्ञेय आता ही नहीं है। सम्यक दर्शन में ये फैसला कर आए थे, तो वहाँ पे ज्ञान के अंदर कोई तीन लोग तीन काल का आते ही नहीं, वो तो ज्ञान बन के ही देता है। तो तीन लोग तीन काल तो ज्ञान की पर्याय झलका करता है, उनका उपयोग वो झलकने वाले पदार्थ में है ही नहीं। उपयोग तो वहाँ से विच्छेद हो करके शुद्ध आत्मा के दर्शन कर रहा है, वो गूढ़ के गूढ़ अनंत अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहा है। इसके दर्शन करने का नाम जिन दर्शन है। पहले ये समझ में आया कि केवली करते क्या है, केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान से जिसके पास जो होगा उससे आत्मा के दर्शन करेगा। उनके पास केवल ज्ञान है तो वो केवल ज्ञान से आत्मा के दर्शन करते हैं। प्रभु आप तो हमको बताओ हम क्या करें, क्योंकि तेरे पास जो ज्ञान है वो हमारी जाति का तबले ही नहीं है। तो अभी अपने पास जो ज्ञान है वो मत शुद्ध ज्ञान, तो कोई बात नहीं, जितना है जो है और जितना उससे तो काम करेंगे, कहाँ से लाएंगे दूसरा? कोई दूसरे के आशीर्वाद से सम्यक दर्शन केवल ज्ञान नहीं होता है। अब ये जो इसके पास उपयोग है कि भगवान मैं क्या करूँ, अभी तेरे पास देखे उपयोग है कि नहीं, जिसको जानना देखना कहते उपयोग लक्षण है। अब इसका विषय क्या बन रहा है, तो देख क्या बन रहा है, इसका विषय तो सब दूसरी दुनिया बन रही है। तो उसमें जो उपयोग तेरा जो दूसरे पदार्थों को जान रहा देख रहा है, उसमें वो अज्ञान चेतना का जन्म होगा, उसमें दुखी होगा। तो उस उपयोग को, वो उपयोग जिसका है उसको विषय बनाए, इतना सरल है। अगर वो शुद्ध ज्ञान इसके पास है, जैसा आपके पास तो केवल ज्ञान, मेरे पास तो जरा से ही है, कोई बात नहीं, तू जरा से ज्ञान को जहाँ वहाँ लगा दे, इधर उधर में जा। एक बार अगर उस उपयोग का विषय शुद्धात्मा बना, ये शुद्ध ज्ञान जो अभी गेय में भटक रहा है, ये शुद्ध ज्ञान एक बार शुद्धात्मा का दर्शन कर ले तो भाव शुद्ध ज्ञान पैदा हो जाता है। तो वो काम कर गया जो केवल ज्ञान कर रहे हैं। ये कला जो है ये सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी दुनिया में तो गुरुदेव में कर लिया, और वो पूरे 45 वर्ष तक इसके सिवा कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। जिसको समझ में आती है वो समझ जाते हैं ये बोल क्या रहे। ये सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान को कहीं गेम बर्बाद मत करो, और शुद्ध ज्ञान का एक स्वभाव समझ लेना कि उस शुद्ध ज्ञान को जिसकी महिमा आएगी उसके पास जाने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। 24 तीर्थंकरों में ताकत नहीं है कि इसके शुद्ध ज्ञान को अगर आत्मा की महिमा आ जाए तो रोक दे। रुक अभी कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसको गेयों की और धन की और कषाय की महिमा है तो 24 में भी और अनंत तो 24 उतर के आ जाएगा। इसके उपयोग करना नहीं ला सकते। इतना स्वतंत्र स्वाधीन मार्ग, इसमें क्या पराधीनता है, क्या किसी से लेना है, क्या किसी को देना है। किस घड़ी में ये बात आ गई? केवल ज्ञान की प्राप्त करने की विधि की बात चल रही है, फालतू बातें नहीं चल रही है। ज्ञान पहली बार जिस गायक के अवलंबन से शुद्ध ज्ञान होता है, जिस गायक के अवलंबन से सम्यक ज्ञान होता है, जिस गायक के अवलंबन से 5वां गुण स्थान होता है, जिस गायक के अवलंबन से मुनि दशा होती है, जिस गायक के अवलंबन से अरहंत भगवान बनते हैं, उसमें संचेतन करके वो शुद्धात्मा कैसा है ये जानो। इसका नाम ज्ञान चेतना की शुरुआत है। किस घड़ी में ये बात अपने को अंदर उतर जाए, वो बोलना उससे क्या होता है। ये तो ये टीपा हुआ, ये मैं भी बोल रहा हूँ, सबसे भी सुन रहा, कोई वेरी नहीं जाता। जब तक ये ज्ञान शुद्ध आत्मा को, अंदर शुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं करे, जिन्होंने को ज्ञान गायक में चेत के बताए, ऐसा भाषा से चेत के बने जुड़ के संवेदन पूर्वक भाव भाषण पूर्वक अपने ज्ञान में बाहर
एक तो संयोग है, एक रागादि का परिणाम है। इधर अंदर में शुद्ध आत्मा है, वर्तमान में प्रकट ज्ञान है। अब ये ज्ञान को क्या पसंद है दुनिया को? ज्ञानादि से तो इधर दो को पसंद करके बैठा। कोई कहने वाला देवता ही नहीं मिला कि तेरे दुख का कारण ये तेरा ज्ञान है जो इधर जुड़ रहा है, ये है तेरे दुख का कारण। क्योंकि सुख स्वभाव को छोड़ के अंदर झांक रहा है। अगर एक बार सुख स्वभाव को पसंद कर ले और फिर उसके बाद कमजोरी बच जाए तो कोई दोष नहीं, भग जाएगा और वापस अंदर। कुछ समझ में आती क्या नहीं? शास्त्र में दृष्टांत दिया, जो समुद्र होता है, समुद्र पे जहाज होता है, तो जहाज के ऊपर कोई पक्षी बैठ जाए और तो मिलो इधर मिलो इधर मिलो इधर मिलो मिलो, पानी पानी है। अब वो बैठा बैठा घबरा जाए तो उड़ने लगता है, तो उड़ के जाएगा कहाँ? तो उड़ के जहाज का पंछी पुनः पुनः जहाज पे आ गए। ऐसा एक बार इसका उपयोग अगर शुद्धात्मा में लग गया तो इस तीन लोक में कहीं भी उड़े जाएगा कहाँ? मुनिराज कहीं कहा जाएगा का उपयोग? जहाज का पंछी उड़ी उड़ी पुनः जहाज पर आ गया। एक बार इसका ज्ञान गया में चेता, अरे चेता तो चेता ही चेता, केवल ज्ञान लेके हटेगा। काल वाल मत देखो, गारंटी है केवल ज्ञान। एक बार चेतना शुरू हो जाए कि साहब चेतता हूँ तो मैं तो घर पे यही विचार करता हूँ, सब मेरे विचार बंद हो गए। आनंद आना चाहिए। ये बात है कि शर्त याद रखना चाहिए कि अगर मैं सही समझ गया हूँ तो फिर अतीन्द्रिय आनंद क्यों प्रकट नहीं? ये इस जिम्मानी कसौटी देगी बस, कोई बार बार तुमको चेक करके थोड़े बताएंगे। तो अगर आत्मा के अंदर से अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया, अगर आत्मा में आनंद नहीं होता तो अरन सिद्ध क्या कर रहे हैं? नहीं होता तो सारा ब्रह्मांड शून्य हो जाता। अब उनके आ रहा है और अपने नहीं आ रहा है, तो अपनी समझ में कहीं ना कहीं गलती है, तो फिर से चेक करो, फिर से करो। अब समझ में क्या गलती है कि बस दो ही चीज बताई तेरे को, एक तो कषाय की रुचि और एक संयोग की रुचि और एक आत्मा की रुचि। तो इनकी रुचि अभी पड़ी हुई है, इसलिए उपयोग अंदर नहीं आ रहा है। अब कौन सी कषाय की पड़ी तू देख, क्योंकि कषाय के तो मिथ्या दर्शन के तो असंख्य भेद है ना भाई। जो बीमारी एक को है, दो को, तीन को, सबको थोड़े हो सकते हैं। किसी को पाप की रुचि, किसी को पुण्य की, किसी घूमने की, किसी खाने की, असंख्य भेद है उसके। सब अज्ञान चेतना। आपने अभी सुना भी है, इस जन्म में पहली बार तो सुना है। सारी दुनिया में जानता कौन अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना होती क्या है? पहली बार काल में सुना है। और सुनना उसको कहते हैं कि इसको ज्ञान चेतना प्रकट करने की अब भी हर संकल्प हो जाए। जैसे किसी कहीं घूमने फिरने की, खाने पीने की चीज़ देखी हो तो एकदम से भी मैं तो एक बार तो जाऊँगा, एक बार तो उसका सेवन करूँगा, चाहे जो लग जाए। ऐसा इसको लग जाए एक बार कि ये ज्ञान चेतना है, इससे जो भगवान बन जाता है। तो ये ज्ञान मेरे पास है और ज्ञान अज्ञान चेतना में कन्वर्ट हो रहा है। ये ज्ञान कषाय में चेत रहा है और ये बात तो मेरे को पता ही नहीं लगी, आज मेरे को पता लगी। और ये जिसमें ज्ञान मेरा चेत रहा है, मेरा जुड़ रहा है, संवेदन कर रहा है, वो क्षण के नाशवान है। उसमें उसको टिकाएगा कितनी देर उसको? तो उसमें ये तो खोटा बना है। और आज तक के इतिहास में जरा सा ज्ञान को लंबा के देखो, आज तक करा क्या है? अनंत काल चला गया, अनंत 24 चली गई, उसमें इसने करा क्या है? सिवा ज्ञान को गेवे में चेताने के, न तो उसको अपना बना पाया, न अंदर ले पाया, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप नहीं है। और अगर फिर से वही धंधा कर रहा है तो ये भगवान मिले नहीं मिले, ये समय सार मिला नहीं मिला, कोई काम करे, एक दोनों भोग तो करे नहीं, समझा तो एक क्या करें? अभी पढ़ो तो सही, तो कुछ आचार्य को क्या कहना है एक बार समझ तो जाए, क्या करें पढ़ के। काम जो जिनवाणी को कराना है वो बहुत सरल है। अब ज्ञान में कोई गे तो कहता नहीं कि आप मेरी तरफ झाँको, कोई विषय तो कहता नहीं कि अभी आगे सब गाता, शब्द तो नहीं कहता कि सुन, विषय तो नहीं कहता कि मेरे को भोग, गे तो नहीं कहता कि तुम मेरे को अपना मान, भगवान तो नहीं बुलाता कि रोज मेरी पूजा करने आओ, ये समय साठ तो नहीं कहता कि तुम आके पढ़ो मेरे को। कौन
कौन से विषय और कषाय ने निमंत्रण दिया? ये खुद ही बैठा बैठा करा करता है, खुद ही बैठा बैठा गेहूं की चिंता करेगा, कभी घर की करेगा, कभी बच्चे की करेगा, कभी बहू की करेगा, करे ही करेगा। अपने जीव को क्या होगा ये उसका सब्जेक्ट ही बनता है। अच्छा एक भी काम अपने आप नहीं होता है, मिथ्या पुरुषार्थ उसके अंदर 24 घंटे है। निबोध भी पुरुषार्थ से जाता है और अनंत सिद्ध भी पुरुषार्थ से बनते हैं। बिना पुरुषार्थ के एक भी पर्याय नहीं होती है, एक भी अंदर का विकल्प आपके बिना निमंत्रण के नहीं आता है। समझ में आ रही बात? एक भी विकल्प, ये इसका बुलाया हुआ निमंत्रित मेहमान है और बड़े आदर पूर्वक इसने बुलाया, इसलिए बंदर आया है और अभी भी बहुत सम्मान कर रहा है, इसलिए वो जाने का भी नाम नहीं लेगा। ये और सुनो साथ, जितनी देर पाप का विकल्प ठहरता पुण्य का क्यों नहीं ठहरता है? क्योंकि उसके अवगत करते ही नहीं है। काय की महिमा है, शास्त्री सब छोड़ दो। अरे ये उसकी अवगत करता है, उसको टिकाना चाहता है। पाप का कोई परिणाम हो तो वो टिकाना चाहता है वो, और पुण्य के परिणाम को टिकाना नहीं चाहता है वो। तो इसने अवगत नहीं करे तो वो चला भी जाता है। अब इसमें आत्मा की चर्चा तो बहुत गंभीर है, अभी इससे तो निपट लो। करके देखना, जो आज पढ़ी गाथा विचार करके देखना कितनी देर टिकती है। क्यों? ये तो जैसे वो जबरदस्ती आप नहीं हो टिकेगी जब। और कोई पाप का परिणाम देखना कैसा बैठता अंदर। जरा प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल पढ़ तो सब लिया, बहुत लोग सबने पढ़ लिया, अपन पढ़ते ही। कल सब मुनि राजों की कहानी सुनी थी ना सब, जैसे आचार कैसे कैसे हुए। उमा स्वामी आचार हुए ना, वो पहले भी बताया था शायद, तत्वार सूत्र की रचना कैसे हुई। कि वो गिरनार पर्वत पे गुफा में रहते थे उमा स्वामी आचार्य। तो आहार के लिए गांव में निकले तो एक कोई जैनी का घर था, वहाँ पे उनके आहार की जुगाड़ हो गया, पड़गाने की विधि। पर वो जो उसका मालिक था वो कहीं बाहर गया था। और घर के जो दूसरे सदस्य थे उन्होंने कहा वो आज तो हमारे घर के नंबर में कल वृक्ष आया जैसे, तो वो आहार हो गया। जब आहार हुआ था वहाँ एक बोर्ड लगा था, उस पर एक सूत्र लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उन्होंने वो सूत्र पढ़ा, सूत्र तो गलत है, तो उन्होंने चाक मंगाया और उसके पहले सम्यक शब्द लगाया, तो सुधर गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बस वो लिख के चले गए। अब वो मालिक आया तो उसने कहा ये कौन आया था और किसने सुधारा? घर वालों से बोल के आज तो हमारे भाग्य खुल गए, दिगंबर मुनिराज आए और उनकी निगाह पड़ गई इसके ऊपर और उन्होंने देखा कि इस सूत्र में तो कुछ गलती है। तो उन्होंने चाक मंगाया और सुधार दिया। बोले असली सूत्र तो यही है, वैसा तो गलत लिखा गया। अब वो तो बगैर घर वालों से पूछे बोले वो किधर गए बताओ मेरे, और वो चले अंदर। गिरनार पर्वत की बात है, वहाँ ढूंढने गए, ढूंढते ढूंढते मुनिराज मिल गए। अब हाथ जोड़ के बैठ गया विनय पूर्वक, 2 घंटे 3 घंटे तो बोले। उसके बाद जब वो ध्यान से बाहर आए, इनकी विनम्रता देखी तो बोला साहब मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं एक सूत्र रोज बनाता हूँ, और वो सूत्र आज मैंने बनाया था और वो सूत्र गलत बना था, और मेरी प्रतिज्ञा कि अगर सूत्र नहीं बनाता हूँ तो मैं त्याग कर देता हूँ भोजन का। तो आज मेरे भोजन का त्याग है। ऐसी प्रतिज्ञा बोलो, ऐसी वैसी भी प्रतिज्ञा होती है कि मैं एक जिन सूत्र रोज बनाऊंगा। कैसी गजब की बात है। और वो सूत्र सही नहीं होगा तो मैं भोजन का त्याग कर दूंगा। अब योग की बात है कि मैंने बनाया था वो गलत हो गया और आप सुधार के करें। तो अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप, मैं रोज आऊँगा, मेरे को एक सूत्र रोज देना। क्या गजब है। सम्यक दर्शन गया तो उन्होंने कहा भी इसकी इतनी कठोर प्रतिज्ञा है कि सूत्र नहीं बनाएंगे तो भूखा रहेगा, भोजन का त्याग कर देगा। आगे करो वाकई बात। वो रोज जाता और एक सूत्र लेके आता। ऐसे हुई है तत्वार सूत्र की रचना।
ऐसी बात है। अपने को तो पढ़ने की फुर्सत नहीं, कितना त्याग लोगों ने करा उसके पीछे। सूत्र वो लाता, रोज बनाता, रोज लिखता, कैसे उसने वेर कर रखा। 1000-2000 साल हो गए, कितने साल हो गए उमा स्वामी आचार्य को, जब से चलता चलता अपने पास आ गया, अपने को पढ़ने की फुर्सत नहीं। ये तो दशा है अपनी। सब काम की फुर्सत है, इधर उधर जाना, ये वो सब करना उसको। ये जो भगवान बनने के सूत्र है, कोई काम के नहीं लगते उसको। क्या करें, इस जीव को मूड में तो लाए कि भगवान केवल ज्ञान की बात चल रही है। अब देखो, ज्ञान चेतना हो गई, अज्ञान चेतना, यानी ज्ञान चेतना तो ये अपने बात बता देते, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म चेतना मैंने कर्ता बुद्धि, कर्म फल चेतना मैंने भोक्ता बुद्धि। करूं 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 कुछ, राग आदि का परिणाम करूं, परद्रव्य की क्रिया करूं, परद्रव्य की कर नहीं सकता है तो राग की करूं, वो कर्म फल चेतना। इसमें जो कर्म का फल मिला उसको भोगने की भावना, और हर्ष विषाद का परिणाम, वो अनुकूल हो जाए तो प्रसन्न होना, प्रतिकूल हो तो दुखी होना, नाराज होना, ये कर्म फल चेतना है। इन दोनों का नाम अज्ञान चेतना है। और ज्ञान चेतना के भी इतनी सारी बात बताई। आप देखो, पहले श्लोक के पढ़ो पढ़ो ज्ञान नित्यम ज्ञानस्य संचयनया एवं ज्ञानम अतीव शुद्धम प्रकाशते। वो सरल संस्कृत है। नित्यम ज्ञानस्य संचेतनया एवं ज्ञानम अतीव शुद्धम प्रकाशते। हिंदी लिखा देखो, निरंतर। अब जो आनंद बनने की बात है ना, ज्ञान चेतना तो पहले प्रकट करा दी, अब उसके अंदर निरंतरता आई। ये प्रयोगात्मक ज्ञान चेतना की बात शुरू हुई। 3 भेद बताए थे, सामान्य ज्ञान चेतना, विशेष यानी प्रयोगात्मक, साक्षात। साक्षात को प्राप्त करने की विधि चल रही है। सामान्य ज्ञान चेतना 4थे, 5वें, 6ठे गुण स्थान में, यानी इन तीनों गुण स्थानों के अंदर 4थे और 5वें में तो पाप के विकल्प भी होते हैं, मुनिराज को खाली पुण्य के ही होते हैं। तो ये किसी भी जात का, पाप का हो कि पुण्य का हो, इनके होने से ज्ञान चेतना में कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी कोई ऐसा समझे कि मेरे पाप का परिणाम हो गया, ब्याह शादी का हो गया, खाने का हो गया, मुनिराज समझे कि पुण्य का हो गया, तो मेरी ज्ञान चेतना चलेगी होगी, तो सामान्य ज्ञान चेतना बनी रहती है। वो 2 धाराएं अलग अलग ही रहेगी। बिल्कुल अलग रहेगी, बिल्कुल अलग। मैंने श्रद्धा की, ज्ञान की, उच्चारण तो बात आ चुकी है। श्रद्धा हो गई, ये शुद्धात्मा में हूँ, ऐसी श्रद्धा हो गई, तो श्रद्धा का विषय एक ही होता है। अगर शुद्धात्मा को स्वर नहीं मानेगा तो किसी न किसी पदार्थ को अपना मानेगा। तो इसमें 2 भेद नहीं पड़ते हैं कि आधा तो मैं अपनी आत्मा को मानता हूँ और आधा पद को। मैंने देखो साहब, इतने अभ्यास के बाद में कुछ तो मेरे को आत्मा पसंद आता है, पर कुछ परिवार क्या है, इसमें 2 धारणा नहीं होती। मैं पना एक का ही होता है। मैं पना एक का जैसे हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया। अभी मैं पना अनंत सिद्ध तक वो भी अपने को आत्मा मानते हैं। अनंत भगवान अपने को अनंत नहीं मानते, मुनिराज अपने को मुनिराज नहीं मानते, आचार्य अपने को आचार्य नहीं मानते, वो अपने को आत्मा मानते हैं। क्योंकि ये तो आत्मा की अवस्था है, आत्मा में से शुद्ध होने वाली परिणति के नाम है अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। सम्यक दृष्टि भी अपने को आत्मा मानता है, इसीलिए सम्यक दृष्टि है। दृष्टि मने सत्य सिद्धांत किसका? शुद्ध आत्मा का। सम्यक दृष्टि का परिचय क्या है कि वो अपने को शुद्ध आत्मा मानता है, वो अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानते हैं। किसी बात है, मुनिराज अपने को अणुवृत्ति, अपने को अणुवृत्ति नहीं कहता है, अपने को त्रिकाल आत्मा मानते हैं। ये पर्याय है, ये चला करती है।
श्रद्धा में तो अपने को त्रिकाली आत्मा मानते हैं, तो श्रद्धा का तो काम पूरा हो गया। अब ज्ञान के अंदर दो ज्ञान के अंदर भी दो प्रकट हो गए, एक स्व का जानना और एक पर का जानना। दोनों क्योंकि अनादि से तो स्व को जानते ही नहीं था। अब इसको शुद्धात्मा का परिचय हुआ तो आत्मा में अहमपना, आत्मा की प्रतीति की यही मैं हूँ, ये श्रद्धा का लक्षण है। और ज्ञान भी इसी की तारतम्य में आवाज लगाता है, मैंने जानता है कि ज्ञान धन सौभाग्य आत्मा ये स्व है और ये ज्ञान का बना हुआ है, इसमें जो जो भी प्रकाशित होते हैं सब पर है। रागादि का परिणाम विभाव है और पर है। समझ में आ रहा है कि सम्यक ज्ञान ऐसा जानता है, मिथ्या ज्ञान उल्टा जानता है। मिथ्या ज्ञान रागादि को स्व जानता है, शरीर को भी स्व जानता है, आत्मा को जानता नहीं। जानने की बात करें, सम्यक ज्ञान होने पर आत्मा को स्व जानता है और शरीर को पर जानता है, उद्गत। और रागादि परिणाम है, नहीं जाने तो मिथ्या ज्ञान है। रागादि परिणाम है परंतु विभाव है और पर है, दोनों जानता है, स्व के खातिर नहीं डालता है उसको। ऐसा निरंतर उसमें दो धारा ज्ञान में भी चलती है। उसमें मुख्य कौन होता है? क्योंकि ज्ञान एक समय में एक को जान सकता है, या तो आत्मा को जानेगा तो पर को नहीं जानेगा, वो पर को जानेगा तो आत्मा को नहीं जानेगा। उपयोग की ऐसी दशा है। पर उपयोग में लब्धि रूप से आत्मा को एक समय भी भूल जाए तो ज्ञान मिथ्या हो जाता है। इतना तलवार की धार एक समय नहीं भूलता है, उसका उपयोग बाहर हो, लड़ाई में हो, झगड़े में हो, खाने में हो, पीने में हो, भगवान की पूजा में हो, लब्धि रूप से मैं ज्ञान स्वभाव गायब पहुँचा जाता है। चारित्र में, चारित्र के अंदर जो अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, ये जो चार तरह की कषाय है, अभी जगत में तो अनंतानुबंधी नाम ही उड़ गया डिक्शनरी से। क्रोध मान माया लोग, अरे क्रोध मान माया लोग तनिमति की कषाय है, जैनियों की नहीं है। कितना कठिन पड़ेगा, शक्ति हटा काट गया, गायब भी हो गया। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नाम ही नहीं मिलेगा सुनने को। तो संसार घूमने का कारण तो यही है। अभी आपको जो बात समझाई वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, कहाँ से चारित्र पे चलेगा? चारित्र की परिभाषा भी सम्यक दर्शन होना समझ में आएगी। पहले जो बात चल रही है उसमें कोई नया प्रश्न नहीं करो, पहले उस बात को पूरी अंदर उतार लो। ये बातें बार बार नहीं आती। ये दर्शन ज्ञान चारित्र के गुण क्या काम कर रहे हैं पहले समझ लो, और उसमें सम्यक मिथ्या दो ही के समझ लो कि सम्यक में जिनवाणी ये चाहती है और मिथ्या में ये हो रहा है। ये हो रहा है उसकी आपको परवाह है कि नहीं? आपका जीव के अंदर सांप घुस गए इतने सारे, वो डस रहेंगे, उसकी तो परवाह ही नहीं है। दूसरी बातें सुने उसमें कोई काम की नहीं है वो। सम्यक दर्शन ज्ञान के बगैर चारित्र की चर्चा इसके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि वो पहचानेगी ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। अनंतानुबंधी कषाय का परिचय नहीं है इसको, क्योंकि अनंतानुबंधी सर्प इसको डस चुका है, मिथ्यात्व का सांप काट खाया है, और अनंतानुबंधी में झुलस रहा पूरी तरह से। द्रव्यलिंगी जो है सब घर छोड़ के गए, कषाय अनंतानुबंधी की है। जैन दर्शन को समझने का प्रयत्न तो करो। अनंतानुबंधी की कषाय मिथ्यात्व जाने पर ही जाती है, और जाती है तो कुछ प्रकट होता है, उसका नाम है वीतराग भाव। तो ये वीतराग भाव की धारा, सम्यक दर्शन आत्मा की प्रतीति और ज्ञान का सही रूप से जानने रूप फंक्शन, इन तीनों का शुरू होना ये मोक्ष का मार्ग है। और इसका एक नाम शुद्ध परिणति है, दूसरा नाम इसको ज्ञान धारा है। ये निरंतर ज्ञानी को चलती है, और अज्ञानी को इसकी शुरू तो हुई नहीं, एबीसीडी भी नहीं समझ रहा। पहले समझे वो फिर प्रयत्न करने का पुरुषार्थ करे तो जैन कुल में आना सार्थक है। कितने लोगों के हाथ में समय साथ, कितने लोगों ने ज्ञान चेतना की चर्चा भी सुनने का सौभाग्य। शुद्ध परिणति की परिभाषा पूछ लो तो सीधा पूछेगा कहाँ से आया। इतनी अलौकिक बात। आत्मा है ना, जहां किसी ने बात करी आत्मा की बात तो उसको कौन याद आता है? सीधा
कांजी स्वामी याद आते हैं। कांजी स्वामी गुरुदेव, उसका पर्यायवाची नाम आत्मा है, अपना भी पर्यायवाची चिंतन आत्मा होना चाहिए। अरे यार, ये तो कांजी स्वामी वाला, तू उधर गया तू। उनके मुख में आत्मा, उनके चिंतन में आत्मा, उनका विषय आत्मा। अरे किस अपना क्या होएगा? अपना विषय चिंतन किस बात का, अपना सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्रश्न तो ये तो समझो तो सही, किसको कहते हैं? और खुद ही आत्मा है वो, खुद ही भगवान है। या तो ये वितरागियों का मार्ग है। ये इस शुद्ध आत्मा को छोड़ के जो समझा रहा है उनको भी विषय नहीं बनाना है, तो आत्मा चला जाएगा हाथ से, क्योंकि वो पंद्रहवीं की कैटेगरी में आ गए। कितनी अपूर्व बात है, बहुत बहुत मुश्किल बात है। ये चाहती है जिनवानी। अब ये जो ज्ञान धारा प्रकट होएगी तो श्रद्धा में तो आत्मा पसर गया पूरा। ज्ञान के अंदर वो इसके अंदर संचेतन करता है, तो ज्ञान इसके अंदर संचेतन करते करते केवल ज्ञान हो जाता है। 28 मूल गुण और ये वो सब पल जाते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त करने की विधि 28 मूल गुण का पालन नहीं है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने की विधि ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होना है। ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होने पर न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कोई शुद्धात्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, तो सब पल जाते हो। तो 28 अरे जगत में कितनी दुर्लभ है, कितनी सरल, कितनी अद्भुत, और इसको महिमा आ जाए। जिनवानी से जो काम कराना चाह रही उसको महिमा पूर्वक सुने। ये ऐसे बिना महिमा के सुनने से उतरती नहीं है। ये ऐसे बगैर महिमा के सुनता रहेगा तो इसको घर पे याद क्यों नहीं आती कि तू बिना महिमा के सुनता रहा टाइम पास करने। तेरी परिणति टटोल, दूसरे से क्या पूछना है? इस बात तेरे अपने आप से अंदर प्रश्न करना कि मैं इतनी ऊंची बात सुन के आया, इसके बाद ये दूसरे गंदे परिणाम मेरे अंदर घुस कैसे गए? ये तुम सोचोगे कि भगवान सोच सोच के बताएंगे? और अगर दूर से चलने वापस पैदा हो जाए फिर चल, तू देख कि अपने अंदर अभी रुचि की बहुत कमी है, अभ्यास की बहुत कमी है, अपने को ना आत्मा पसंद आ रहा है और न जिन्वाणी पसंद आ रही है। तो अभी 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 भविता और वो काल लब्धि भी बहुत दूर है। किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। तेरा हाथ तेरा परिणाम दिखाएगा सर। कितनी कठिन बात है। एक ही लाइन निरंतर लिखा दे, एक शब्द। पहली बार जब ज्ञान चेतना शुरू हुई तो ज्ञान प्रथम बार जब अपने शुद्धात्मा का परिचय करता है तो ज्ञान चेतना प्रकट होती है। फिर उसके बाद वो जो ज्ञान है वो स्वभाव में निरंतर एकाग्र होता है, बिना किसी अंतर के। जब तक सामान्य ज्ञान चेतना थी तो उसमें पाप और पुण्य के परिणाम भी हो जाते थे और उसका उपयोग इन निरंतरता को तोड़ देता था और उपयोग बाहर चला जाता था। वो चाहता नहीं था। वो अनादिकाल की शरीर की आसक्ति के कारण शरीर को स्व समझता रहा ना, तो शरीर को तो अभी पर जाना है, छूट थोड़े गया, वो शरीर की आसक्ति भी नहीं गई है। तो शरीर की आसक्ति के कारण और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन कषाय के कारण ऐसी थोड़ी उपयोग बाहर जाता है। और आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा 25 तरह की कषाय में से 4 भी 21 तो भी बाकी है। अरे एक बार जैन दर्शन समझो तो सही, भगवान बनने की प्रोसेस है पूरी। एक वैसे हवा में कषाय चली जाती है क्या? तो हवा में सम्यक दर्शन हो जाएगा। सीढ़ी सुन रहा हूँ साहब, कितने साल से? 25 साल से। कहाँ है कषाय? पसंद आती कि आत्मा? तो वो तो मेरे को पता ही नहीं है। तेरी क्या करे राकेश? नीली ना। तो देखो जिनवाणी क्या करे कि ज्ञान को स्वभाव में एकाग्र करो। पहली बार अगर ये काम हो जाए तो ज्ञान चेतना शुरू हो जाता है।
अब उसके बाद उस ज्ञान को पुनः पुनः स्वभाव में एकत्र करो। अब ये पुनः पुनः इधर उधर पढ़ लिया है तो और पढ़ो, व्रत उपवास करो, घर के काम करो, व्यापार व्यवसाय करो। तो जिसको ज्ञान को यहाँ एकाग्र करना था उसको तो दूसरे रास्ते लगा दिया। कैसे रंच मात्र हिलेगी? अरे अपनी गलती तो अपन ही देखेंगे ना, अपने को किस परिणाम की रुचि है ये कौन दूसरा ढूंढ ढूंढ के बताएगा। अपना ज्ञान जिसमें एकाग्र होना चाहता है वो आप देखो, और फिर वो सही के गलत ये आप देखो, और फिर वहां से एकाग्र काम करना ये आप देखो। ये होमवर्क है कि नहीं है? अब देखो एक बता रहे हैं, निरंतर ज्ञान की ज्ञान यानी आत्मा, ज्ञानी क्या करते हैं? निरंतर ज्ञान यानी आत्मा की संचेतना, यानी संचेतना माने सम्यक प्रकार से उसमें चेतना, इससे ही आत्मा अत्यंत शुद्ध प्रकाशित हो जाता है। अरे क्या शब्द नहीं मानते हैं देखो, अब इसके फल में केवल ज्ञान बना देंगे, चलेगी ना चलेगी।